आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। ये द फर्स्ट और फॉरएवर का 4th पार्ट होने वाला है। जिसने बाकी पढ़ना देखो पर वो देख लें। और सॉरी फॉर लेट अपडेट, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और गलत हो सा ख़राब था, इसलिए अपडेट नहीं कर पाई। और जहाँ हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जहाँ वांगी और विंग की इंगेजमेंट पक्की हो जाती है और उस इंगेजमेंट 2 दिन बाद और शादी 3 दिन बाद की जाती है। जहाँ इंगेजमेंट के दिन वांगजी अपने इंगेजमेंट पर ना जाके क्लब में जाता है। क्लब में अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, अपने कॉलेज वाले दोस्तों के साथ। और विंग इंगेजमेंट में अकेला होता है। उसकी मम्मी ये मना करके बोल देती है कि वो कुछ ज़रूरी मीटिंग से नहीं आया है, इसलिए फिर हम रिंग ऐसे ही एक्सचेंज कर लेते हैं। जहाँ से इस स्टोरी यहाँ से आगे जाती है, जहाँ हम वांगजी को देखते हैं जो अभी भी अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और अपने दोस्तों से ये बोल रहा होता है कि वो 1 या 2 महीने में ही उसे डिवोर्स ले लेगा। तो मिनिमम कहता है 1 और 2 महीने, भाई 6 महीने लगते हैं डिवोर्स लेने में भी। जो भी है पर मैं जल्दी करवा दूँगा। तुम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानोगे। जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? हाँ भाई जानता हूँ, तुम वांगजी हो, इसलिए कह रहे हो। हाँ तुम जानते तो मैं कौन हूँ, मैं आराम से करवा सकता है काम। ओह सही है, चलो ये भी ठीक ही है, तुम्हारी मर्जी जो करना हो। पर मैं होता तुम्हारी जगह ना, मैं विंग से कभी रिश्ता नहीं तोड़ता। हाय इतना प्रिटी किसी लड़की से कम नहीं हो वो। मैं तो चाहता हूँ उसको ज़िंदगी भर अपने साथ रखता। तो वांगी इस पर कोई रिप्लाई नहीं करता है। वहीं हमें दूसरी तरफ विंग को दिखाया जाता है जिसकी इंगेजमेंट हो जाती है मीना वांगजी के, जहाँ वो बस अपनी रिंग जो वांगजी के लिए लाया होता है उसकी मॉम को दे देता है। और उसकी मॉम जो विंग के लिए मतलब वांगजी के लिए जो वांगजी विंग के लिए रिंग जो उसके घर वालों ने खरीदी होती है वो विंग को दे देती है पहनने के लिए। जिससे विंग वो रिंग पहन लेता है। जहाँ उसकी मॉम ये भी कहती है कि विंग तुमको एक बार सोच लेना चाहिए तुमको शादी करनी है कि नहीं करनी, पर विंग मना कर देता है ये बोलकर मॉम मैं करना चाहता हूँ। तो ऐसे विंग की इंगेजमेंट और वांगजी की इंगेजमेंट हो जाती है। जहाँ वांगजी की जो दादी होती हैं वो विंग को देख रही थी और कहती है मैंने कहीं गलत फैसला तो नहीं ले लिया ना। वो अपने मन में बात कर रही होती हैं, वो कहती कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया ना, कहीं इस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए मेरी इस जिद के चक्कर में। और विंग को देख रहे होते हैं जहाँ उस वांगजी की मॉम मदन लोग को देखते हुए कहती है मॉम आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रही हूँ कहीं मैंने कोई गलत फैसला या फिर हमने कोई गलत फैसला तो ले लिया ना वांगजी की विंग से शादी करा के। मम्मा आप चिंता मत कीजिए, आगे जाके सब अच्छा ही होगा। अब अच्छा जो सोचिए तो अच्छा ही होगा ना, और बुरा सोचिएगा तो बुरा ही हो जाएगा शायद, इसीलिए अच्छा सोचिए जिससे अच्छा हो। हमारी बात तो ठीक ही है पर मुझे लगता है कि हमने गलत ना कर दिया। मम कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत होइए। और विंग को देख रही है कितना कितना क्यूट सा प्यारा सा बच्चा, वो हमारे वांगजी को सुधार देगा देखना। काश ऐसा हो जैसे तुम कह रही हो। मम ऐसे होगा, आप चिंता मत करें। चिंता चिंता ऐसा ना करो, तुम जान रहे हो ना आज क्या हुआ। वो अपनी इंगेजमेंट में नहीं आया और सबको यहाँ पता वो किस लिए नहीं आया, तब भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बता मैं क्या करूँ, मैंने ऐसी औलाद थी। मम्मी मैंने क्या, वही तो कह रही हूँ मेरे बेटे के बेटे से हुआ है ना, इसलिए मुझे लगता है कुछ लक्षण हमारे जीन्स के भी आगे होंगे, ये भी ऐसी हरकतें हैं। हम क्या कर सकते हैं, अब छोड़िए ना उस बात को। कैसे छोड़ दूँ, कहीं शादी में भी उसने ऐसा किया तो मैं क्या करूँगी। मम आप समझाइएगा उसको, शायद वो मान जाए आपकी बात। आपकी बात तो मानता भी ना, शादी के लिए मान गई इतनी बड़ी बात, ये नहीं है कि बार बार मेरी बात ही मानते रहे। मम्मी इस बार तो उसको डरा के कहिएगा ना, मैं तो कहना तो पड़ेगा ना। ये कहते हो विंग के पास जाती है और विंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है विंग तुम सच में शादी करना चाहते हो ना? हाँ ग्रैंडमा कुछ बात हुआ है क्या? नहीं करना चाहिए? नहीं बस मुझे लगा आज का जो हुआ ये सब उसके चक्कर में। नहीं ग्रैंडमा इज ऑल ओके। वैसे भी उसको कुछ ज़रूरी काम होगा विंग, तुम जानते हो। कोई बात नहीं, उसको कोई काम होगा ना इसलिए वो नहीं आया होगा। विंग ये बात को टाल रहा होता है कि वांगजी जो जानबूझ के नहीं आया है। विंग तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, अगर तुमको इस शादी में कोई भी अगर कुछ भी गलत या फिर तुमको अच्छा ना लग रहा तुम इसलिए मेरे पास आना। अगर तुम शादी आगे नहीं बढ़ाना चाहोगे मैं इस शादी छुड़वा दूँगा अगर तुम कहोगे तो। नहीं नहीं ग्रैंडमा ऐसा कोई बात नहीं, मैं पहले ट्राई तो कर ही सकता हूँ ना शादी में रह के। हाँ हाँ बिल्कुल तुम कर सकते हो। अगर बाई चांस तुमको अच्छा ना लगे, मुझे तो डेफिनेटली लगता है तुमको नहीं लगेगा, पर अगर तुमको जहाँ कुछ ज़्यादा ही सहा ना जाए, अगर तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी शादी तुड़वा दूँगी। जैसे मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ ना, मैं तुड़वा भी दूँगी। आप चिंता मत कीजिए ग्रैंडमा, मैं देख लूँगा क्या करना है इस चीज़ का। मैं समझती हूँ विंग तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो, पर तुम इतने ब्यूटीफुल कैसे हो वैसे? तो विंग यहाँ मुस्कुराता है और कहता है मेरी मॉम की वजह से शायद, मेरी मॉम को देखिए कितना क्यों ब्यूटीफुल है, शायद इसलिए मैं इतना हूँ। ये भी तो ये भी बात है, तुम सच्ची में मॉम पे गए एकदम क्यूट ब्यूटीफुल प्रिटी एकदम। यहाँ से हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है जहाँ वांगजी की फैमिली वापस जा रही होती है अपने घर, और जहाँ विंग की फैमिली उनको ग्रीट करके
गुड बाय कर रही होती है। उनके जाने के बाद जैनचन उनके जाने के बाद ही विंग के कंधे पर हाथ रखते हुए उसको ले जाकर सोफे पर बैठाता है। उसके बगल में बैठते हुए कहता है, विंग तुम्हारी रिंग कितनी क्यूट और ब्यूटीफुल है ना। है तो अच्छी है ना, मेरे हैंड पे सूट कर रही है, देख रहे हो कितने प्यारी लग रहे हैं। प्यारे तो लग रहे, पर तुमको एक बात पता है ये रिंग किसने खरीदी है। तो विंग थोड़ा सा उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वांग जी ने खरीदी हुई, कौन खरीदेगा। अरे मैंने सुना जो तुम्हारी जो मदर इन लॉ होने वाली है वांग जी की मॉम, उन्होंने खरीदी है। उनकी जो ग्रैंड मदर इन लॉ है ना, उन्होंने बात कर रहे थे अभी फैमिली में कुछ, तब मैंने सुना कि वांग जी ने तो एक रिंग को देखा भी नहीं एक बार भी, और ये रिंग शायद तुम्हारी मॉम जो होने वाली है मदर इन लॉ आई मीन, उन्होंने खरीदा ये रिंग। तो क्या हो गया मतलब तो समझ रहे हो विंग, तुमने वांग जी के लिए रिंग खरीदी, वो तुमने 4-5 घंटे लगा खरीदी एक रिंग उसके लिए, इतनी घंटों से चुन गया, और उसने एक बार भी देखा नहीं जो उसकी मॉम ला के दी रिंग जो तुम्हारे लिए पहनानी है उसको उसने देखा भी नहीं। तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई चैंग, बड़ी बात तुम इतना टाइम लगा के क्यों लेकर आए जब रिंग वो एक रिंग देख नहीं सकता तो जो तुम पहनने वाले हो। तो विंग फिर कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, वो कहता है ऐसे, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है चैंग, बस मैं चाहता था उस पर वो रिंग सूट करे, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम लगा कर मैं वो रिंग लेकर आया। तुम्हारे कहने का मतलब ठीक है विंग, मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या कहना चाह रहे हो, बट मुझे ये ना ठीक नहीं लग रहा मुझे। चैंग कोई बात नहीं, सब एक ही चीज़ को लेके क्यों पड़ गए एकदम से। जब मैं चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ शादी, तुम कर रहे हो ना, तुम तो नहीं कर रहे हो मेरी जगह शादी। विंग थोड़ा सा यहाँ फ्रस्ट्रेट और गुस्सा भी हो जाता है। तो ये देखकर उसकी मॉम कहती है, चैंग छोड़ दो उसको, जो करना है ना उसको वो करने दो, तुमको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी लाइफ समझ सकता है, वो इतना मैच्योर और इतना अडल्ट तो हो ही गया ना वो। बट मॉम चैंग छोड़ दो उसको, विंग तुम मुझे करना तुम वो करो, अब से तुम्हारे मैटर में कोई कुछ नहीं बोलेगा। विंग यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में पहले से था, उसकी मम्मी ने उसको ऐसा बोला तो वो वहाँ से खड़ा होता अपने रूम में चला जाता है, और जाते हुए अपने मन में कहता है, एक रिंग को लेकर बार बार सब ऐसे बोले जा रहे हैं, मुझको इतना गुस्सा लग रहा है ना। एक रिंग ही तो है, क्या हो गया इसमें, क्या प्रॉब्लम हो गई है एकदम से, रिंग 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 उसने ली, उसकी मॉम ने ली, बात तो नहीं की है ना। वो अपने मन में सब फ्रस्ट्रेट और गुस्सा अपने पर चिल्लाते हुए जा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो एकदम ड्रंक होता है, जो क्लब से निकल जाता है और अपनी कार में होता है, जहाँ से वो घर आ रहा था एकदम ड्रंक स्टेट में होता है, एकदम बोलने की हालत चलने की हालत में नहीं होता है। जहाँ वो अपने ड्राइवर से एकदम ड्रंक स्टेट में बोलता है कि हम कब तक घर पहुँचेंगे, तो ड्राइवर कहता है बस सर 15-20 मिनट और लगेगा, जल्दी करो। ये कहते हुए वो बैक सीट होती है उस पर लेट जाता है एकदम। तो ड्राइवर उसको शीशे में देखते हुए सोचता है, ओह सर कितना गुस्सा करते हैं, ये भी ड्रंक है तब भी ऐसा कर बोलते थे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये ऐसे एरोगेंट और इतना रूड इंसान कैसे है। जान की फैमिली इतनी सॉफ्ट है और वहीं ये अलग से लगता है, एकदम फैमिली से मैच ही नहीं करते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जिलन मैंशन होता है वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ वो अपनी गाड़ी से उसको ड्राइवर निकालता है, ड्राइवर अंदर लाता है उसको अंदर, जहाँ वो देखता है कि पूरी फैमिली एकदम पूरी फैमिली बैठी हुई है। तो वो आते हुए उसकी आने की आवाज़ सुन के सबकी नज़र गेट पे जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि वांगजू होता है एकदम ड्रंक होता है और उसको ड्राइवर ला रहा होता है। तो जो भी जन होता है वो उठते हैं और वांगजू को पकड़ते हुए उसको फेस पे एकदम टैप करते हुए कहते हैं, वांग जी तुम सुन रहे हो। वांग जी उनके तरफ देखते हुए कहता है, ओह भाई आप, मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रही है, मुझे कमरे तक छोड़ दीजिए, छोड़ दो ना प्लीज़ भाई। ये तो उसके कंधे पर सर अपना रखना रहता है। तो जो उसकी ग्रैंड माँ होती है उसके पास आते हुए कहती है, वांग जी को कॉलर से पकड़ती है और कहती है, वांग जी तुम कहाँ से आ रहे हो अभी। ओह ग्रैंड माँ प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रही है, आप ये सब बात कल करना ना प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रही है, मुझे सोने दीजिए। तो वांग जी की जो ग्रैंड माँ होती है वो पानी उठाती है बगल से, उसके फेस में मारते हुए कहती है, तुमको पता है तुमने क्या किया आज। सोच नहीं सकती थी वांग जी, तुम मेरी ना इतनी मुझे शेम फील करा दो किसी के सामने, किसी फैमिली के सामने, कि मैं क्या बोलूँ तुमको। तुम समझते क्यों नहीं हो कि तुम एंगेजमेंट में भी नहीं आए। तुम्हें पता भी है मुझे उनकी फैमिली के सामने खड़ा में कैसा लग रहा था, जो मैंने बोला कि तुम कुछ ज़रूरी काम से अपनी एंगेजमेंट में नहीं आ पा रहे हो। उनको सबको पता था कि तुम किस लिए नहीं आ रहे हो, तभी किसी ने मुझसे एक सवाल नहीं पूछा है। तो क्या प्रॉब्लम हो गई मॉम ग्रैंड माँ, जब आपसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं तो आपको किस बात की शेम फील हो रही है। कोई दिक्कत ही नहीं है, और मुझे सोने दीजिए प्लीज़। पानी फेंक के तो मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया आपने। मूड ख़राब कर दिया मैंने, तुम्हारा मूड ख़राब किया कि तुमने मेरा मूड ख़राब किया है। तुम चाहते क्या मुझसे। हाँ
जब मैं मर जाऊँगा तब तुमको सुकून मिलेगा क्या? आप हमेशा ये सब बातें करते हो और जाती भी नहीं है। वांग जी, तुम कैसे बात कर रहे हो अपनी ग्रैंड माँ से? मॉम, ग्रैंड माँ पहले ऐसे बात कर रही है, मैंने तो कुछ बोला नहीं उनको, उन्होंने पहले ऐसे बात बोली ना। और उससे भी इंगेजमेंट कौन सी बड़ी डील है, वो नहीं थी वो हो गई, उससे भी रिंग तो एक्सचेंज करनी थी, वो तो आप भी करवा ही सकते थे, कोई दिक्कत हो ना। शादी मैं आ जाऊँगा, चिंता मत कीजिए, शादी बस सेरेमनी हो जाए, सब देखने क्या करना है, बट मैं शादी में आ जाऊँगा, टेंशन मत लो उस चीज़ की। 3 दिन बाद शादी, पता ना तुमको? हाँ ग्रैंड माँ, मुझे पता है कि 3 दिन बाद शादी है, बस कीजिए की बातों को मुझे बार बार याद दिलाने के लिए। जो भी हो, तुम यहाँ से जाओ अपने कमरे में। और अगली बार तुमने ऐसा हरकतें की ना शादी वाले दिन, तब देखना तुम, जो तुम्हारे जितने भी सारे नाम है सब मैं उसी का नाम कर दूंगी, देख लेना। कौन सी बात होती है ग्रैंड माँ, आप उसको आप जानती भी नहीं और आप मेरी चीज़ उसके नाम करेंगे, जो भी है, ठीक है ना? तुम्हारी वजह से बच्चे के दिल दुख गया होगा आज। कितने ग्रैंड माँ, आप दूसरे बच्चों को मेरे से ज़्यादा सोच रही हैं। तुम जाओ यहाँ से, आधे रास्ते से लौटो मत, जाओ यहाँ से, अपने कमरे में निकलो यहाँ से। तो ये सुनकर जो वांगी होता है वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम में, एकदम लड़खड़ाते हुए। उसके पैर आधी तो मतलब नशा तो उतर ही गया था पानी की वजह से, उसके फेस पे जो पड़ा था, जिससे फिर वो अपने रूम में चला जाता सोने के लिए। फिर यहाँ से हमें सीन सीधे 3 दिन बाद दिखाया जाता है शादी का, जहाँ एक वेन्यू उन्होंने बुक किया होता है गार्डन एरिया टाइप में, जहाँ बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हो चल रहा था और हो भी चुका था और सारे जो गेस्ट होते हैं वो आना स्टार्ट करते। ज़्यादा लोग नहीं आते क्योंकि विंग को ज़्यादा यूज़ नहीं करना था और वांगजी को ज़्यादा फैलाना नहीं था कि उसकी शादी हो रही है और हो गई, होने वाली किसी से, कोई लड़के से, तो वो ये सब नहीं चाहता था। तो वो बहुत कम लोग को बुलाता है, जो मेन होते हैं कंपनी के, उनको वो बुलाता है। जहाँ विंग की फैमिली भी होती है वो भी आ चुकी होती है, जहाँ विंग एक वाइट शर्ट पहना होता है, एकदम क्यूट सा फेरी टेल जैसा, एकदम वाइट, एकदम ब्यूटीफुल एंजल टाइप, मे बी इमेजिन कर सकते हो एंजल टाइप में वो वाइट शर्ट पहना होता है और ब्लैक नहीं, वाइट ही पैंट रखते हैं, वाइट पैंट और वाइट शर्ट, तो वो बिल्कुल वाइट में होता है। जहाँ वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा होता है, जहाँ विंग की भी फैमिली और वांग जी की फैमिली दोनों होती है, जहाँ वांग जी भी नहीं आया होता है। तो वांग जी की जो ग्रैंडमा होती है वो विंग को देखते हुए कहती है, विंग तुम कितने ज़्यादा प्रिटी हो, तुम कितने ब्यूटीफुल और प्रिटी लग रहे हो आज, वाइट तुम पे बहुत जचता है, तुम एकदम एंजल से दिख रहे हो, गॉड मदर फेरी टेल टाइप। ओके बस कीजिए, मैं अपनी मम्मी पे तो गया हूँ ना, इसलिए शायद ऐसा है, मेरी मम्मी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी ना, इसीलिए। वो बात तो है, तुम्हारी मॉम ब्यूटीफुल थी और है भी, ऐसी बात नहीं है, बट तुम बहुत ज़्यादा ही प्रिटी हो, कितने क्यूट लग रहे हो तुम। जी देखेगा एक बार ना, तुमको तो देखता रह जाएगा, अगल बगल देख रहे हो, सारे गेस्ट तुमको ही देख रहे हो। ऐसा नहीं है ग्रैंडमा, बस तो चैंग उसके बगल में आते हुए कहता है, कंधे पे कंधे मारते हुए कहता है, ओ गॉड विंग रहने भी दो, बस इतना ज़्यादा क्या दिखाना, तुम ही प्रिटी हो यहाँ पे दुनिया भर में। चैंग मैंने कब ऐसा कहा, मैंने कुछ बोला ही नहीं, ऐसा ये तो ग्रैंडमा कह रही थी। मैं कह रही थी ऐसा, प्रिटी नहीं है तुम्हारा भाई, सच्ची में बहुत प्रिटी है, तुम ऐसे क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं हैंडसम हूँ इसीलिए शायद। ओ हाँ, तुम हैंडसम हो इसीलिए। तो उसको सब टोन कर देते हैं और कहते हैं तुम प्रिटी नहीं हो, पर तुम हैंडसम भी नहीं हो, साइड से मैं देखती हूँ तो। ऐसी बात है ग्रैंड में, सच में मैं हैंडसम नहीं हूँ? नहीं मैं तो मजाक कर रही, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखते हो ना। जेबजन जेबजन की शक्ल देखते हुए कहता है और थोड़ा सा पोज लेता और कहता है हाँ, मतलब ये क्या होता है वो भी इतना देर रुकने के बाद, आपको क्या लगता है हैंडसम नहीं हूँ? ग्रैंड में कहा ना तुम हैंडसम हो, तुम बस हो गया, मुझे उतना आइडिया नहीं इसका, इस चीज़ का मतलब क्या है आपका। आप कहना चाहते हो मैं हैंडसम नहीं हूँ, उसका मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि ग्रैंड में कह रही हो और आपका मतलब उसमें नहीं हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस मैंने कहा कि तुम हो मेरे हिसाब से उतने हो जितने तुम दिखते हो। मतलब क्या, जितना मैं दिखता हूँ उतना हूँ, मतलब हो चैंग तुम इतना ज़्यादा क्यों लड़ रहे हो, तुम हो हैंडसम, देखो जाके अपनी शक्ल देख लो शीशे में। अभी मैं आ रहा हूँ तैयार होके, तुमने देखा ना तुम कैसे हो? हाँ दी मैंने देखा, बट ये कैसे बोल सकते कि मैं हूँ जितना उतना दिखता हूँ? मतलब कहने का मतलब, इनका ही कहने का मतलब यही है कि तुम हो हैंडसम, तुम क्यूट हो। क्यूट मतलब हैंडसम चैंग, बस भी करो, तुम लड़ने की जरूरत नहीं चीज़ पे। हाँ ठीक है, फिर आप भी उतनी हैंडसम जितना आप दिखते हो। मुझे पता है मैं कितना दिखता हूँ, कितना 100%। दिया देखा आपने उन्होंने क्या कहा, तो हाँ वो दिखते, तो उन्होंने बोला तुम भी कह सकते थे तुम भी 100% दिखते हो हैंडसम, तो तुम भी होते मतलब। तो चैंग थोड़ा सा इधर उधर देखते हुए कहता है, धी आप मेरी फैमिली से उनकी फैमिली से नहीं हो, आप उसकी साइड कैसे ले सकते हो? मैं साइड नहीं ले रही हूँ चैंग, मैं बता रही हूँ, तुम्हारे पास ब्रेन होता तो समझ जाते। तो ये सुन के सब हंसने लग जाते उस पर।
भाई विंग की मॉम पूरा वेन्यू देखते हुए उनकी तरफ आते हुए कहती है, स्ट्रेट फेस होता है एकदम, कोई इमोशन टाइप नहीं। और कहती हैं वांगजी अब तक नहीं आया कि आज भी आने का इरादा नहीं है कि किसी और से कराना है इसकी शादी। तो ये बात सुनकर सब जो हंस रहे होते हैं सब शांत हो जाते हैं, सब उनकी तरफ देखते हैं। तो ग्रैंडमा कहती हैं नहीं किसी से और से क्यों कराएंगे, थोड़ा सा वो लाइट मूड करते हुए कहती हैं नहीं नहीं किसी और से नहीं, किसी और से क्यों कराएंगे हम शादी, वांगजी से कराएंगे। बस वांगजी आने वाला होगा, अपने दोस्तों के साथ है ना, शायद अपने दोस्तों को लाते हुए आ रहा है, क्योंकि एक फॉरनर दोस्त है और 2-3 हैंगे जो कॉलेज के दोस्त हैं। तो सबको इकट्ठा भी तो बुलाना होता है ना, साथ में वो लोग प्लान था कि साथ में आने का, इसलिए वो लेट हो रहा है। शुक्र है वो कम से कम आ जाए, ना तो ऐसा ना हो कहीं मेरे बेटे की शादी किसी और से करानी पड़ जाए। बेटर है ये भी, उसको शादी करना से अच्छा। ये बोलते हैं वो वहाँ से थोड़ा सा साइड हो जाती हैं। ये सब सुनते हैं सब लोग। और तो ग्रैंडमा जो होती हैं वो थोड़ा सा उनकी तरफ देखते हुए विंग को कहती है, वो आ रहा होगा चिंता मत करो तुम। तो विंग होता है वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है मुझे पता वो आ जाएगा, कोई बात नहीं। और मॉम थोड़ा सा ना, मैंने उनको थोड़ा सा बनाने में बहुत ज़्यादा, मैंने एकदम बिगड़े हुए बच्चे से मैं उनसे बात कर ली थी ना, शायद इसीलिए मिसबिहेव कर दिया था। तो बस थोड़ा सा गुस्सा है और कुछ ज़्यादा नहीं। मेरी मॉम बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मुझे पता है सबकी मॉम अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। बट वो आ जाएगा, चिंता मत कर तुम। टाइम में मुझे पता वो आ जाएगा। वहीं से सीन 15-20 मिनट आगे मतलब सीन शिफ्ट होती है, जहाँ ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट, जहाँ 3 कार आकर रुकती है, जिसमें पहली कार से रे निकलता है, विंग का फॉर्नल दोस्त, सॉरी वांगजी का दोस्त निकलता है रे। फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट कार से वांगजी निकलता है, ब्लैक शूट होता है, पूरा ब्लैक पहना होता है। उन्होंने सबने ब्लैक पहना होता है, जैसे लगता है सबकी शादी के साथ उसने ब्लैक पहना होता है। फिर पीछे से मिनियाओ और जुआंग निकलते हैं। निकलते हुए सब एकदम वेन्यू को देखते और कहते हैं वांगजी भाई ब्यूटीफुल तो है बट कुछ उतना खास नहीं। क्योंकि इतनी खास शादी में नहीं ना, इसीलिए। ये कहते आगे निकलते आगे चलते हुए कहता है चलो अब ज़्यादा लेट मत करो, तो मैं ग्रैंडमा भी इतना चिल्लाई, चलो ना इतने में सुनाई कौन से खून निकाल देगी मेरे ग्रैंडमा तुम्हारे भी। हो वांगजी डराओ मत इतना भी। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ रे, देख लेना तुम भी, तभी कभी तुम सुने नहीं हो ना शायद, इसीलिए। मतलब ये कभी ग्रैंडमा से मिला नहीं है? मिला है बट ग्रैंडमा से हमेशा अच्छे से बात करती है, क्योंकि अच्छा बच्चा बन के बात करता है, इसीलिए। ओह रे तुम वांगजी को ज़्यादा अच्छे दोस्त हो शायद फैमिली में भी। उनका नदर सनू ना शायद, इसीलिए ना वांगजी। जो भी है चलो भी, अब इतना लेट मत करो। हम लोग अंदर आ जाते हैं, जहाँ वांगजी आगे चल रहा होता है और रे और मिनियाओ और जुआंग बात करते हुए आ रहे थे, क्योंकि वो लोग उतना अच्छे से एक दूसरे को जानते नहीं हैं। जुआंग कहता है तो अच्छा तुम यूएस से हो? मैं वहीं से हूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह गॉड, तुम मुझे बुली करना चाहते हो क्या सब बोल के? नहीं नहीं यार, मैं तो बस पूछ रहा हूँ, वांगजी का दोस्त मतलब हमारा दोस्त, और वांगजी को पता चला कि बुली कर रहे हैं हम, हमारी तो ऐसे तैसे कर देगा। बस मैं तो पूछ रहा था। ओह मेरे डैड का बिजनेस था, तो उन्होंने ये यहाँ पर मेरे को सौंप दिया कि तुम यहाँ जाके काम करो, तो मुझे आना पड़ा। ओह तो आगे से वांगजी कहता है तुम लोग बात करो, मैं भी ग्रैंडमा से मिल के आता हूँ, ठीक है, ना तो सबको डांट पड़ेगी के साथ। ठीक है। वांगजी के जाने के बाद मियाओ और जुआंग और रे एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो मियाओ कुछ उनसे बात ही कर रहा था, तभी रे की नज़र विंग पर जाती है। विंग को देखते हुए सोचता है वाह कितना प्रिटी लड़का होने के बाद भी, ओह गॉड। ये कहते हुए उसकी तरफ देख रहा था, तो मियाओ उसकी नज़र को देखते हुए कहता है तुम क्या देख रहे हो? ओह सो ब्यूटीफुल, देखो ना कितना क्यूट, मेरा टाइप एकदम। ये कहते वो वहाँ से आगे चलने जाता है, तो पीछे से जियांग कहता है ओ भाई सुन तो लो, वो है कौन? जो भी हो बट मेरा है। ये कहते वो उसके पास विंग के पास चला जाता है बात करने के लिए। तो पीछे से जो मियांग कहता है ये तो गया, भी ओशान से बात कर रहा है जिससे वांगजी की शादी होने वाली हो। गॉड, इसको पता नहीं क्या वांगजी ने उसको फोटो नहीं दिखाई क्या उसकी? वांगजी के पास होगी तब ना दिखाएगा। वहीं हमें रे को दिखाया जाता है, जो विंग के पास जाता है और कहता है हेलो माय नेम इज़ रे, आई एम वांगजी फ्रेंड्स। मतलब ह्यूमन, तुम ये भी कह सकते हो बेस्ट फ्रेंड, शादी अटेंड करना। और तुम? ओह मैं भी शादी में ही विंग इधर आ जाओ, वांगजी इधर, स्टेज पे जाने का टाइम हो गया। ये सुनकर विंग कहता है ओह सॉरी मुझे स्टेज पे जाना पड़ेगा, मैं शादी अटेंड करना है बट मेरी ही शादी है, सॉरी। ये बोलते हुए वो वहाँ से वांगजी की तरफ चला जाता है और स्टेज पे जाना जाता है। तो वांगजी उसको देखता और अपने मन में कहता है ही वॉज प्रिटी बट नॉट माई टाइप।
ये कहते हैं उसकी नज़र एक बार जो उस पर जाती है उससे उतरती है और दोबारा उसकी नज़र उस पर जाती नहीं है और वो सीधे स्टेज पे चले जाते हैं, जहाँ से जो रे होता है उसकी नज़र भी विंग पे होती है और अपने मन में कहता है एक चीज़ पसंद आई। ओ गॉड, दुनिया में मुझे दुनिया में नहीं, मतलब ज़िंदगी में मुझको एक चीज़ पसंद आई मेरे लिए, और वो भी किसी और की है। वो कितना बैड लगे मेरे साथ दुनिया में चल रहा है। और ये कहते हैं वो मतलब स्टेज की ओर जाना लगता है देखने के लिए, जहाँ विंग और वांगजी की शादी मतलब सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ वो लोग वॉल्स लेते हैं कि जो शादी में लिया जाता है। इतना डिटेल में नहीं जाती हूँ मैं, उतना आइडिया नहीं मुझे शादी के बारे में। और जहाँ वो वॉल्स लेते हैं कि हम शादी को साथ निभाएंगे और ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, ये वाला। पर वांगजी होता है ये वॉल्स लेता है कि शादी को निभाऊंगा जब तक मेरा मन चाहेगा। ये कहते हुए वो सबकी तरफ देखने जाता है, तो विंग उसकी तरफ देखते हुए सोचता कहना क्या चाहता, मतलब जब तक इच्छा चाहेगा। उसका कोई कुछ नहीं कहता। फिर बारी बारी सब गेस्ट होते हैं जो उनको मतलब कांग्रेस करने के लिए आते हैं, बधाई देने के लिए आते हैं स्टेज पर, एक एक करके सब उनको बधाई दे रहे होते हैं। जहाँ मिनिया और वांग भी आते हैं और आते स्टेज पे कहते हैं विंग तुमको पहचाने, हम तुम्हारे सीनियर थे। मैं जानता हूँ आप मेरे सीनियर थे, 3 साल में से, मतलब 3 साल में से सीनियर थे, और डी के दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड में भी। तुमको तो पता है। मुझे पता है, और मैं भी तुमको जानता हूँ। तुम मतलब हम जब लास्ट ईयर पहुँचने वाले थे, तुम फर्स्ट ईयर में आए थे ना। हम फर्स्ट ईयर में आए थे, तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी हो, बट थैंक यू। हम मजाक नहीं कर रहे ना स्वांग। हाँ बिल्कुल, तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी दिखते हो। ओह थैंक्स, यू अपनी मॉम पे गया हो ना शायद इसीलिए। ये थोड़ा सा स्माइल करके बोलता है, जहाँ वांग जी का फेस एकदम स्ट्रेट था और उसके चेहरे पर कोई स्माइल थी, जहाँ विंग स्माइल करके बात कर रहा होता है। तो विंग कहता है ओह थैंक यू सो मच, आप आए हैं, आप आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी सबको। हमको भी। और रे तुम उतना वहाँ क्या कर रहे हो, ऊपर भी आ जाओ। आ रहा हूँ, ये कहते हुए ऊपर आता है स्टेज पे और उसको कांग्रेस कर कहता है तुम उस लड़की से ज़्यादा खूबसूरत, तुमको पता है। तो विंग थोड़ा सा यहाँ उसको देखता है और कहता है थैंक यू। उस लड़की से, वो अपने मन करता है किसी लड़की से, मतलब क्या है। मुझे बहुत पसंद है तुम। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, बट आई रियली लाइक इट, आई रियली लाइक यू, मे बी आई रियली लाइक इट, यू आर वेरी प्रिटी। तो वांग उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा पसंद आए, तुम ये रख सकते हो, जब मैं डिवोर्स दे दूँगा, उससे मेरे कुछ काम की नहीं है। जो रे होता है उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम सच्ची में इसको डिवोर्स दे दोगे, आई मीन यू आर रियल, तुम इसको डिवोर्स दे दोगे इतने प्रिटी फेस वाले को और मे बी इतने काइंड नेचर को। मैं दे दूँगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई इंसान, मैं अकेला खुश हूँ ज़िंदगी में। तो विंग से देखता है पर वो कुछ बोलता नहीं, थोड़ा सा उसकी स्माइल जो दे रहा होता है धीरे से वो गिर जाती है, और उसके आगे वे की तरफ देखता है, कहता है थैंक यू फॉर कांग्रेस यार, मतलब आप थैंक यू। ये थोड़ा सा अटक जाता है यहाँ, और अरे कहता है ओह कोई बात नहीं, इसकी बात को बुरा मत मानना, ये ऐसे बोलता है। तो वांग जो एकदम रूड वर्ड में कहता है मैं इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, इसको डिवोर्स दे दूँगा 2 महीने बाद। तुमको शादी करनी है या फिर रखना हो तुम रख सकते हो, आई डोंट माइंड, और तुम चाहे तो अभी भी रख सकते हो, शादी से पहले भी अफेयर कर सकते हो। विंग तक देखता और कहता है कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे चल के तुम कोई प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा कोई चीज़ साथ होगा तो विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता किसी के साथ भी। तो रे उसको देखते हुए, मतलब विंग की आवाज़ एकदम रुआस हो जाती है, तो रे उसको तो देखता कहता है, उसके हाथ में कंधे पर हाथ रखता है और वो कहता है विंग तो मतलब टेंशन क्यों ले रहा हूँ, मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वांग जो होता है हाँ अभी इस बार कुछ नहीं बोलता है, तो रे उसको और कंधे से हाथ हटाते हुए कहता है उससे बधाई हो तुम्हारी शादी की, मैं वेट करूँगा कब तुम्हें वांग जी डिवोर्स देगा। तो हंसते हुए कहता है कि विंग का जो मूड है लाइट अप जाए, पर विंग उसकी तरफ देखता है, कहता है डिवोर्स, हाँ अभी डिवोर्स, अभी तो शादी हुई मेरी, अब आप डिवोर्स करा रहे हो। ओ नहीं, मैं तो बस बोल रहा था। देखते हैं। थोड़ा सा मतलब स्माइल भी करता है और उसकी वॉइस में एक रुआसी जैसी भी होती है और उदासी भी होती है। तो रे वहाँ से उसको कांग्रेस करके चला जाता है। जाता है सोचता है काश वांग इसको डिवोर्स देते हैं, हाँ डिवोर्स दे दिया तो बेटर है उसके लिए भी और मेरे लिए भी शायद, और वांग जी के लिए भी शायद। और वहीं से हमें फिर सीन वहाँ से दिखाया जाता है जहाँ वांग जी और विंग वहाँ से निकलने वाले होते हैं, और रे और उसके दोस्त पहले निकल जाते हैं, जहाँ वांग जी पहले से कार में बैठा होता है और
ड्राइवर कहता है चलने के लिए, तो ड्राइवर कहता है सर अभी वो नहीं आए। वो कौन? हमें घर जाना सीधा ना, चलिए। सर बट ग्रैंडमा ने कहा है कि वो आपके साथ ही जाएंगे। कौन? जिससे आपकी शादी हुई है। वो गॉड, ऐसा किसने बोल दिया, क्यों बोला? ओके, कहाँ है वो? सर वो अपनी फैमिली से शायद बात कर रहे हैं, वो जल्दी जाकर बुला कर लेगा उसको। तो ड्राइवर होता है वो कार से उतर जाता है, जहाँ वो विंग होता है जो अपनी फैमिली से बात कर रहा होता है। बात करते हुए आ ही रहा होता है, तभी विंग की मम्मी कहती है विंग थोड़ा सा ना ध्यान रख सेंटीमेंट्स का, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे। मैंने ये बात तुमको पहले बता दी, तो ध्यान से। मुझे पता है, मैं एक साल से कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे आपको बुरा लगे। मैंने पहले वादा कर दिया कि मैं एक साल तक बस देखूंगा, बस सही रहेगा तो मैं करूँगा, नहीं रहेगा तो मैं डिवोर्स दे दूँगा। आई मीन इट। मैं सच चाहती हूँ तो मैं ऐसा ही करूँ, और ध्यान रखना थोड़ा सा उसके बारे में जो कहा था। मॉम में ध्यान रखूँगा। ये कहते हुए आ रहा था, तो ड्राइवर के सामने आता हुआ कहता है सर वो हमारे सर बुला रहे हैं आपको, मतलब बुला रहे हैं कि हम जल्दी निकलना। उनको कुछ शायद पता नहीं, पर उन्होंने थोड़ा सा बोला कि जल्दी बुला के ले आओ। चलिए। ये कहते हुए वो कार के पास आता है, जहाँ सब लोग सबको देखते हुए, जहाँ वो अपने अपने कार में बैठ जाता है जाने के लिए वापस। तो विंग उस वांगजी के कार में बैठता है, मतलब पीछे सीट में उसके बगल में बैठता है, और उसकी तरफ देखते हुए कहता है तो हम कौन से घर जाएंगे? मतलब क्या तुम्हारे कौन से घर जाएंगे? ऑफकोर्स मेरे घर जाएंगे, और किसके घर जाएंगे? मतलब लैन हाउस जाएंगे कि जहाँ आप अकेले रहते वहाँ? अभी तुम ग्रैंड मदर ने कहा है कि हम मेरे घर जाएंगे जहाँ वो लोग एक रात रहेंगे, कल वापस वो लैंड मार्श निकल जाएंगे। तो विंग कहता है, और उसकी तरफ कुछ और पूछने वाला था, तभी वांग जो था वो कहता है ज़्यादा ना क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, और शांत से बैठो। जाना है वहाँ चलो, नहीं जाना है तो तुम भी उतर सकते हो कार से, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसे भी। ये कहता है वो अपने फ़ोन में लग जाता है, जहाँ ये सुनकर विंग खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता है ये तो मैं हैंडल कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझे तो नहीं लगता मैं कर पाऊँगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। जितना मुझसे हो सके मैं उतना करूँगा। उसके बाद से मैं सीधे जहाँ मतलब वांगजी का हाउस दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी अकेले रहता है। वो भी मैंशन टाइप होता है, बट एक के लिए मतलब उसमें एक फैमिली पूरी रह सकती है, पर वहाँ वांगजी अकेले रहता है ऐसे घर में, जहाँ पूरी सबकी कार आके रुकती हो, और वांगजी और विंग कार से बाहर निकलते हैं, जहाँ उसकी रनमा निकलते हुए कहती हैं बस अभी कुछ रस्म बचे हैं, उसका फिर तुम अपने फर्स्ट नाइट के लिए जा सकते हो। तो विंग थोड़ा सा साई फील करता है, तो वांगजी कहता है इसे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है उसे भी, वैसे भी मैं शादी को उतना मानता नहीं हूँ। वांगजी जो रस्म ना करनी तो पड़ेगी ना, तुम मानो या ना मानो, शादी तो हो गई, अब तुम चाहो ना चाहो जो भी है जल्दी कीजिए, और मुझे नींद लग रहा है, मुझे सोना है। चलो बस कुछ बचा हुआ, उसका फिर तुम जाके अपना फर्स्ट नाइट अटेंड कर सकते हो, मतलब सेलिब्रेट कर सकते हो। माई फर्स्ट नाइट। ये कहते हुए वांगजी होता है वो आगे आगे चलने जाता है, तो उसके पीछे पीछे विंग चलता है और सोचता है मैं क्या करूँगा अगर ऐसे रहा सब कुछ। तो आगे चलते हुए उसकी ग्रैंडमा कुछ बताती है उन लोग को, और उसके बाद फिर वांगजी होता है जो अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाके वो फ्रेश होकर बेड पर लेटा होता है और लेट सोता है, तो सोने के लिए लेटा होता है। तो विंग होता है वो डोर पे आता है, नॉक करते हुए कहता है मैं अंदर आ जाऊँ? तो वांग जो होता है वो कहता है आ जाऊँ। विंग अंदर आता हुआ देखता है कि जो वांग जो होता है वो सोने के लिए तैयार हो जाता है और बेड पे लेटा है। तो विंग आके खड़ा हो जाता है, तो वांग जी कहता है तुम भूत जैसे खड़े हो, तुमको फ्रेश व्रेश नहीं होना? तुमको मतलब ये ड्रेस दिन भर पहननी है क्या? मतलब भारी नहीं है, आई मीन भारी वारी नहीं है, बट तभी भी पूरे दिन इसी कपड़े में हो तुम। तो विंग कहता है करना है, बट क्या बाथरूम हो रहा पूरा बाथरूम? ये कहते हुए बाथरूम को इशारा करता है, जहाँ विंग बाथरूम चला जाता है। बाथरूम जाकर वो फ्रेश होकर आता है, जहाँ वो आने के बाद वो वाइट कलर की एक शर्ट डाली होती है, और वाइट कलर की शर्ट और वाइट कलर की उसने एक जीन्स मतलब ट्राउजर टाइप पहना होता है, नीचे कलर का वाइट कलर का, तो पूरा वाइट होता है वो। तो फिर आके फिर विंग होता है खड़ा हो जाता है, तो वांगजी थोड़ा सा पीछे मुड़ता है और कहता है ओ गॉड तुम पागल हो गए फिर से खड़ा हो गए भूत जैसे। तो विंग कुछ नहीं कहता, तो वांगजी कहता है पूरा सोफा वहाँ जाकर सो जाओ। तो विंग उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, कहने वाला था कुछ, तभी वांगजी कहता है तुम क्या सोचते, तुम मेरे बेड पे सो गए? ये सोचना ही मत, तुमको सोफा में सोना नहीं है तो बाथरूम में सो जाओ। बाथरूम में सोना तुम बालकनी में जाकर सो सकते हो, पर मेरे बेड पे नहीं, और ये तुमको जगह कभी मिल भी नहीं सकती, ठीक है ना? और तुम्हें मेरे हस्बैंड होने का ना कोई वो रूल निभाने की जरूरत नहीं, आई डोंट माइंड, और मुझे उससे भी कोई हस्बैंड चाहिए भी नहीं, और तुम सोचना भी मत कि तुम मेरे हस्बैंड बन भी सकते हो, ठीक है ना? तो ये सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है।
तो विंग को एकदम धीरे आवाज़ में होता है, पर मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, जो भी है मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानता और ना मानूंगा। सो उसे भी मैं 2-3 महीने बाद तुमसे डिवोर्स ले लूँगा, तो तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना। तुम्हें जितना पैसा चाहिए ना उसे मैं तुमको मिल जाएगा। तुमने ये सब पैसे के लिए किया है ना, उससे भी तुम्हारी फैमिली का बिजनेस कुछ ठीक नहीं था, इसलिए तुमने ऐसा किया है। तो विंग कुछ नहीं कहता। तो वांग जी कहता है मुझे पता है तुमने इसीलिए किया है, ठीक है ना। फिर तुमको जितना पैसा चाहिए ना तुम डिवोर्स का तुमसे ले लेना, ठीक है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तुमको सोना सो, नहीं सोना मत सो, या फिर तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ कमरे से। कल से भी तुमको कल दूसरा रूम दिखाया दिया जाएगा, तुम वहाँ जाकर रह सकते हो। रहने की आने की ज़रूरत भी नहीं मेरे रूम में इसके बाद, आज के बाद। आज रह रहा हूँ, उसके बाद कभी भी नहीं। जब तक मेरी फैमिली यहाँ पर ना, मेरी फैमिली चली जाएगी कल, तो उसके बाद से तुम कल अलग से रहोगे, ठीक है ना। और ये सब फेस बनाने की ज़रूरत नहीं जैसे तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट और मासूम हो। विंग उसकी तरफ देखता है, जहाँ उसकी आँख से आंसू गिरना स्टार्ट हो जाती है सब सुन के। तो वांग जो था उसकी तरफ देखते एक लंबी सांस लेकर कहता ओह गॉड, ये बच्चे समझे कौन सा बच्चा गलत फंसा दिया। कहते वो कमल को अपना पूरा सर से पैर तक ढकता है और कहते हैं अब जाओ भी यहाँ से, मैं सर पे मत खड़े रहो। ये कहते हैं वो सोने लग जाता है। तो विंग होता है जो 1-2 मिनट खड़ा होता है और उसकी आँख से एकदम गिरते उसके गले से नीचे उतर जाते हैं। आँख मतलब गाल से चिक से तो छोटे गले तक पहुँच जाते हैं, जहाँ से वो गले तक अंदर से चले जाते हैं। तो विंग अपने धीरे कदम भारी कदमों से एकदम आगे बढ़ता है और सोफे पर जाकर बैठता है और सोचता है मैं कर सकता हूँ। विंग तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कुछ बस 1 साल की बात है ना, तुम्हारी मम्मी ने कहा तुम कर सकते हो। ऑफकोर्स मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर दूँगा। ये कहता है वो लेटता है और सोचता है मुझे ठंड भी लग रही है, मैं कंबल कैसे मांगू इससे। गॉड, और अपने बगल में जो पिल्लो रखा था उसको पकड़ता है और हक करता है कस के, और सोचता है साथ में लाना चाहिए था, मुझे पता था ऐसा हो सकता है, बट हक करता है और बस ऐसे ही करते हुए सोने लग जाता है। ओके गाइस, तो मैं इस पार्ट को एंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो शायद गया होगा, और जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करना। बहुत ज़्यादा मेरे लड़ाई वड़ाई होती है और बच्चे बहुत ज़्यादा अगल बगल घर में, तो बहुत कच करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो रे होता है उसके अंदर